ये जो टीचर्स डे का इवेंट है, ये एक दूसरी तरीके का एनुअल फंक्शन नहीं है। ये इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव है और ये सिंस 1985 से इस्टेब्लिश है। 85 से साल भर के स्टूडेंट जो अच्छा टीचर्स जो परफॉर्म करते हैं, जो अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, उनको रिवॉर्ड देने के लिए हमने ये दिन रखा है कि उनको भी लगे कि हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट किया जाता है। और यही एक मौका है जब हम सारे टीचर्स जो एक जगह जमा हैं, यहाँ जो टीचर्स जमा है वो कोई एक कॉलेज के नहीं है, वो हमारे सारे कॉलेज, आर्ट साइंस कॉमर्स भी है, आर्किटेक्चर भी है, इंजीनियरिंग, जितने भी हमारे लॉ कॉलेज हैं, होटल मैनेजमेंट है, हमारे ये 10-11 कॉलेजेस के सारे सिर्फ टीचर्स हैं यहाँ पर, स्टूडेंट्स नहीं हैं। तो इतनों को एक जगह जमा करके और आप एक जनरल लेसन उनको देते हैं, एक तो एप्रिसिएशन की शक्ल में कि किसने किस फील्ड में प्रोड्यूस किया है, और उनको लेसन देने के लिए कि व्हाट दे आर सपोज टू डू। नहीं तो जनरली टीचर लोग का एटीट्यूड ऐसा रहता है कि स्टडी के टाइम पे जितना पढ़ा उतनी ही नॉलेज है, वो अपडेट नहीं करते। तो जब वो अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे, रिसर्च नहीं होगा फील्ड में, तो हम अच्छे स्टूडेंट कैसे प्रोड्यूस होंगे। तो उसके बारे में भी उनको डिटेल बताई जाती है। तो ये दोनों तरह से होता है कि एक इंफॉर्मेटिव लेक्चर सेशन है। एक तरह से आप ये समझो कि जब क्लास में टीचर लेक्चर देता है तो स्टूडेंट बाहर बैठते हैं, क्लास में बैठते हैं। अभी यहाँ पर ये टीचरों को हम लेक्चर देते हैं, हम उनके टीचर बनते हैं और उनको पॉइंट आउट करते हैं, इसलिए कि टीचर्स का जो अपना ईगो होता है, उनके ईगो में कोई स्टूडेंट तो उनको करेक्ट नहीं कर सकता है। बहुत से ब्रिलियंट स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो टीचर की गलती को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, लेकिन वो लोग ब्रिलियंट होते हैं, नॉलेजेबल है। तो इनको जो है रियलाइज़ करने की ज़रूरत है। इनके ख़िलाफ़ जो है अगर कोई गलत है और प्रिंसिपल की नहीं सुनते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन कैसे लिया जाए। तो एक तरह से ये एक जनरल प्रोग्राम है, एनुअल प्रोग्राम है जो 1985 से हो रहा है और अभी तक सक्सेसफुली लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है। तो यहाँ पर एक वुमेन कास्ट को लेकर क्या कहेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो आने वाले 17 नवंबर को जो मैराथन हो रही है उसको लेकर क्या कहेंगे? ये सारे कॉलेज हमारे जो हैं साल के अंदर कई सालों से नया नया इनोवेटिव प्रोग्राम करते रहते हैं। हमारा कॉलेजेस जो है, रिजवी कॉलेज का वर्ड एक जनरल बोला जाता है, अलग अलग लोग प्रोफेशनल का नाम नहीं लेते, रिजवी कॉलेजेस। तो रिजवी कॉलेजेस जो है पॉपुलर बहुत ज़्यादा है क्रिकेट के अंदर, कि अंडर 14 से हम ट्रेन करते हैं बच्चों को, अंडर 16 से। तो ये सब ट्रॉफ़ी 15 साल से हमको ही मिली है, क्योंकि हम उनको फ्री एजुकेशन देते हैं, उनकी अटेंडेंस माफ़ करते हैं और उनको लास्ट एग्ज़ाम के 2 महीने में टीचरों से फ्री में उनको ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो पास भी हो, वो खाली स्टक ना हो। और यही वही स्टेप से वो चलते हैं। 11th में हमारे यहाँ एडमिशन मिलता है, 12th में मिलता है, डिग्री में मिलता है। तो वो क्रिकेट के लिए मशहूर है, लेकिन क्रिकेट के अलावा हम लोग फाइनलिस्ट सिंस लास्ट 15 ईयर्स फुटबॉल में भी है, हॉकी में भी है, और 19 गेम्स के अंदर हम लोग आगे हैं, सबसे ज़्यादा आगे। लेकिन उसकी आस्ते आस्ते हम उसको प्रमोट कर रहे हैं और टॉप पोजीशन पे आ रहे हैं। तो सेम थ्योरी के ऊपर हम लोगों ने मैराथन सिंस लास्ट 5 ईयर्स स्टार्ट किया है कि मैराथन का जो सब्जेक्ट है वो एथलेटिक्स से कनेक्टेड है। वो अगेन स्पोर्ट्स ही है, लेकिन वो एक ऐसा ओकेजन है कि जिसके अंदर सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स डे के अंदर स्टूडेंट्स आर नॉट परमिटेड, इतनी जगह यहाँ पर नहीं है, लेकिन वहाँ पूरा ग्राउंड फुल रहता है कि कम से कम 10 से लेकर 15,000 स्टूडेंट्स, टीचर्स
और जो आउटसाइडर्स हैं वो लोग सब वहाँ जमा होते हैं। रिजवी कॉलेज के जो बैंड्रा बॉय हूँ मैं, तो बैंड्रा में रिजवी कॉलेज का हमेशा एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ है, इसीलिए उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ तो से। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेज भी दिए गए रिगार्डिंग वुमेन सेफ्टी और एक बहुत बड़ा मैराथन प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया है रिजवी की जानिब से, जिसका 6th एडिशन है, उसमें भी आप आने वाले हैं। उसको लेकर, उसकी अवेयरनेस को लेकर क्या कहेंगे? जिस तरीके पिछली बार भी मैं उस प्रोग्राम में था, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बीकेसी में है और बहुत ही अच्छा लगता है जब इतने अच्छे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। वुमेन सेफ्टी भी बहुत महत्वपूर्ण है और इन्होंने बहुत ही अच्छा बोल्ड इनिशिएटिव लिया है कि आज देश में डर का माहौल है वुमेन सेफ्टी को लेके, तो उन्होंने जो कार्ड लॉन्च किया इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का, वो काबिल तारीफ़ है और उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा उसके लिए।